सभी किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और आज हम लोग CSIR NBRI लखनऊ में हैं और यहाँ पे गुलदाउदी और जो कोलियस फ्लावर होता है उसकी प्रदर्शनी लगी हुई है। यहाँ पे शहर भर से लोग इस प्रदर्शनी को देखने आ रहे हैं। काफ़ी सारे फार्मर हैं जो फूलों की खेती करते हैं। वो लोग अपने अपने उत्पाद और अपने अपने फ्लावर्स भी लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स की प्रदर्शनी के साथ उसका कंपटीशन भी होता है, उसके प्रदर्शनी की कंपटीशन भी होता है। और काफ़ी सारे अलग अलग वैरायटियों के यहाँ पे फ्लावर्स हैं जिन पे हम लोग बातचीत करेंगे, देखेंगे और कुछ यहाँ पे जो स्टॉल्स हैं उन स्टॉल्स वालों से भी बातचीत करेंगे। जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। शहर में से और कई जगहों से जो लोग देखने आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आइए आपको मिलाते हैं, दिखाते हैं कि इस प्रदर्शनी जो फ्लावर फेस्टिवल है या कहें कि जो फूलों की प्रदर्शनी है उसमें क्या खास है, कितनी वैरायटियाँ हैं, किस तरह से हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं और बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगी है, जो अलग-अलग कॉम्पिटिशन हुए हैं, काफ़ी सारे जो अलग-अलग कैटेगरी डिवाइड की गई है प्रदर्शनी की, और जो कॉम्पिटिशन रखा गया था उसका। तो यहाँ पे काफ़ी सारे वैरायटियाँ आप लोग देख पा रहे होंगे अलग-अलग। और जो भी इनको प्राइस डिसाइड हुआ है वो उसमें लिख भी दिया गया है। जैसे ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सेकंड प्राइज हाई HQCC करके इसमें है और प्रदर्शनी संख्या 82 अनुभाग ए करके इन्होंने अपना जो सेक्शन है उसमें डिवाइड किया हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं जो अलग अलग कैटेगरियों में कंपटीशन के लिए रखी गई थी और इन सभी को प्रदर्शित किया गया है। और इस पे जो वैरायटियाँ हैं अलग अलग, इस पे वो किया गया है। और भी कुछ हम आपको वैरायटियाँ दिखाते हैं, वैरायटियों के नाम दिखाते हैं और उनके फ्लावर्स दिखाते हैं। आइए, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स की वैरायटी भी हैं जो अलग अलग कलर्स की हैं, और वैरायटियाँ भी कलर्स के आधार पे ही अमूमन होती हैं। अगर फ्लावर्स की बात करें, जैसे यहाँ पे हम सैफाली देख पा रहे हैं, कोका किंग है जो येलो कलर की, हल्का लाइट येलो कलर की है, राजा है। उसके बाद आपका जो इंडिया किंग है आप देख सकते हैं, फ्लावर की वैरायटी है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कोसा गांधी वाइट फ्लावर की वैरायटी है, जिसकी हाइट भी आप देख सकते हैं 1 फीट होगी। और जो फ्लावर है अगर इसका वज़न किया जाए तो मुझे लगता है कि 1 पाव से या 200 ग्राम से ज़्यादा होगा। और बॉल साइज़ का फ्लावर है। और उसके बाद यहाँ पे और भी जो हैं कुनाल कू, जो पिंक कलर की वैरायटी स्पेशली है वो वैरायटी है। टोयो टू जान है। और एक जो गुलदाउदी है उसका डायमंड जुबली प्लांट है, फ्लावर है, जो लार्ज फ्लावर अभी तक का है और इसको भी आप लोग देख सकते हैं, हल्का येलो कलर का है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसी वैरायटियाँ हैं जो हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं जो बहुत छोटे, इनकी हाइट भी बहुत छोटी होती है लेकिन फूलों की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह करके काफ़ी सारी यहाँ पे वैरायटियाँ हैं गुलदाउदी की। उसके बाद आपको कोलियस की भी वैरायटियाँ दिखाएँगे जो अलग-अलग उसकी पत्तियाँ होती हैं, उनकी कलरिंग होती है। तो आइए आपको वो भी दिखाएँगे। प्लस यहाँ पे जो और भी वैरायटियाँ हैं अगर हम बात करें तो जैसे सोनाली है और जो CSIR द्वारा डेवलप की गई हैं वो वैरायटियाँ हैं। और आप लोग देख पाएँगे जैसे कि जो भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं एक अलग उनका रुझान है, क्योंकि अमूमन ये जो सर्दी का मौसम जैसे शुरू होता है तो अब अधिकतर फ्लावर्स की फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को भी देखते हुए ये प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है। तो आइए अब हम लोग कोलियस की भी वैरायटियाँ कुछ देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम अभी गुलदाउदी की वैरायटी देख रहे हैं, शांति है ना, अमिटी है, कुंदन है, लिटिल पिंक है, रोजा है, फ्रीडम है। तो बहुत सारी यहाँ पे वैरायटियाँ हैं जो CSIR अपने यहाँ डेवलप करता है और विभिन्न इंस्टीट्यूट भी डेवलप करते हैं। तो आइए अब आगे हम आपको जो कोलियस है उसकी वैरायटी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कोलियस की काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं जो लगी हुई हैं। अमूमन अगर मैं कोलियस की बात करूँ तो कोलियस फ्लावर नहीं होता है, लेकिन वो प्लांट ऐसा होता है कि उसकी पत्तियों में अलग अलग कलर्स, अलग अलग डिजाइनिंग होती है, जिसके लिए वो वैरायटियाँ जानी जाती हैं। जैसे यहाँ पे हम अगर बात करें कि एक ये प्लांट है जो पूरी तरह से कत्थई कलर का है और
अगर दूसरे में उसी में बात करें तो ग्रीन में वाइट या येलो कलर की जो शेप हैं, जो अच्छा काफ़ी जो घरों में सजावटी पौधे के रूप में इसे उपयोग किया जाता है और काफ़ी सजावटी होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सारे प्लांटों में अलग-अलग कुछ डिज़ाइनिंग है। जैसे 2 प्लांट अगर एक ही पत्ती में बात करें तो किसी में 2 कलर हैं, किसी किसी पत्ती में अगर साइड में ग्रीन है तो बीच में कत्थई कलर का, तो इस तरह से इसकी अलग-अलग वैराइटियाँ होती हैं और सजावटी पौधे के लिए मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसके लिए भी प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और इसका भी कॉम्पिटिशन रखा गया था। तो यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारी वैराइटियों में नाम नहीं लिखा, नहीं मैं आप लोगों को वैराइटियों के नाम भी बता पाता क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट हैं और ये मुख्य रूप से कॉम्पिटिशन के रूप में रखा गया था। तो इनका भी रिजल्ट एक प्रकार से इन्हें देख लिया गया है, रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। और जैसे यहाँ पे ये तृतीय पुरस्कार के लिए है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो जैसे ये एलए जो गर्ल्स कॉलेज है वहाँ से प्रदर्शनी के लिए यहाँ पे लगी हुई हैं। उसी तरह से HQCC है, वहाँ से ये प्रदर्शनी लगी हुई है। तो विभिन्न इंस्टीट्यूट के लोग भी अपनी-अपनी प्रदर्शनी लगाए हैं, विभिन्न नर्सरी के लोग भी अपनी-अपनी प्रदर्शनी लगाए हैं, जिसका यहाँ पे कॉम्पिटिशन रखा गया है। आइए और लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे कि उन्होंने क्या देखा है यहाँ पे और उन्हें क्या सीखने के लिए कुछ नया मिला है। आइए आपको उन लोगों से भी मिलाते हैं। तो यहाँ पे कुछ छात्र हैं जो KNI सुल्तानपुर से आए हुए हैं, MSc के हैं और BSc के हैं। इनसे भी जानेंगे कि इन्होंने यहाँ पे जो प्रदर्शनी में क्या-क्या देखा है और क्या इनका अनुभव रहा यहाँ पे। पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दें और कहाँ से आए हैं, कौन-सा सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में। जी, हमारा नाम अनुभव पटेल है। मैं अयोध्या से आया हूँ। मैं MSc हॉर्टिकल्चर किया हूँ। जी। और यहाँ पे क्या-क्या आप देखे हैं, किन-किन फ्लावरों को, कौन-कौन सी वैराइटियों को देखे हैं, उसके बारे में बताएँ। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ के बारे में कौन बताया था कि वहाँ पे प्रदर्शनी लग रही है? जी, यहाँ के बारे में हमारी मैम बताई थी, नौलदी भारती मैम MSc हॉर्टिकल्चर में पढ़ाती हैं। हम लोग को फ्लोरिकल्चर पढ़ाती हैं। तो यहाँ के बारे में उन्होंने बताया था हम लोग को। तो यहाँ पे हमने कोलियस की काफ़ी अच्छी वैराइटी देखी हैं और क्राइजेंथेमम गुलदावरी की वैराइटी काफ़ी देखी हैं और कट फ्लावर, लूज फ्लावर देखे हैं। काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे और मतलब काफ़ी दूर-दूर से भी लोग आए हुए हैं। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम सौरभ वर्मा है। हम अयोध्या से हैं। KNI PSS सुल्तानपुर में BSc की पढ़ाई कर रहे हैं, 5th सेमेस्टर है। तो हमको मैम के द्वारा लैंडस्केपिंग में बताया गया था, तो हम यहाँ पर आए थे। यहाँ पर अच्छी वैराइटियाँ कोलियस की लगभग 35 प्लस वैराइटियाँ, प्लस क्राइजेंथेमम, लूज फ्लावर, कट फ्लावर आप सब देखें। और यहाँ पर कई लोग भी आए हैं दूर-दूर से। बाकी बहुत अच्छा लगा। क्या एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का यहाँ पे देखने के बाद? क्योंकि अमूमन इतनी सारी वैराइटियाँ जो होती हैं हम लोगों को कॉलेज में कहें या फिर नर्सरी में भी देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी नर्सरी और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट की प्रदर्शनी लगी हुई है। जी, सही बात है। नर्सरी में भी इतनी वैराइटियाँ नहीं देखने को मिलती है। मतलब गुलदावरी की हो गई, कोलियस हो गया, ये सब वैराइटी इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है। अच्छी वैराइटियाँ हैं, पहली बार देखने को मिला है सब वैराइटियाँ। यहाँ पर आने का ये फ़ायदा एक तो हुआ है, यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकली पहली बात तो देख लिए हैं। उसके बाद जिससे इसको एग्ज़ाम हुआ या कुछ तो उसमें भी आसानी होगी। और यहाँ पर आने के बाद नर्सरी से ज़्यादा भी यहाँ पर देखने को मिला है वैरायटी। अच्छा। तो यहाँ से आप कुछ प्लांट भी लेके जा रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें नोट डाउन करके फार्मरों से या जिनसे हैं उनसे बातचीत करके ही जा रहे हैं? हाँ, तो हम ये क्राइजेंथेमम का फ्लावर लिए हैं प्लांट, और वो लिए हैं डहेलिया लिए हैं। 2 प्लांट हम लिए हैं। तो ये हम लोगों के साथ छात्र थे जो BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं और ये MSc कर रहे हैं, जिन्होंने बताया कि इतनी वैराइटियाँ अमूमन नर्सरियों में भी देखने के लिए नहीं मिलती हैं जितनी यहाँ पे हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ हम लोगों के आने का फ़ायदा ये हुआ कि एग्ज़ाम में हम आसानी से चीज़ों को लिख सकते हैं, क्योंकि अब प्रैक्टिकली यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं, लोगों से बातचीत कर लिए हैं। और भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, जो यहाँ पे स्टॉल लगे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आइए आपको उनसे भी बातचीत करवाते हैं, उनसे भी देखते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा और वो लोग अपने स्टॉल में क्या-क्या चीज़ें फ्लावर से संबंधित लेके आए हुए हैं। तो हम लोग NVRI के स्टॉल पे हैं, जहाँ पे हम मैम से बात करेंगे कि इनका ये जो उत्पाद है क्या है, इनका क्या वर्क है। मैम, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू।
हूँ। मेरा नाम वैशाली मिश्रा है। मैं प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट पे यही NBRI में फ्लोरिकल्चर मिशन में काम करती हूँ। तो हमारे फ्लोरिकल्चर मिशन में एक वर्टिकल है जिससे कि हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं कि अगर किसान जो है वो फ्लावर्स की खेती कर रहे हैं और उनका सारा प्रोडक्ट जो फ्लावर्स है मार्केट में नहीं सेल हो रहा है, तो बचे हुए फ्लावर्स का वो क्या करें, तो उससे वो ये प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो हमारे पास जैसे कि अगर वो मैरीगोल्ड की खेती कर रहे हैं और काफ़ी सारा मैरीगोल्ड बच जा रहा है, वो मार्केट में सेल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वो लोग उससे हर्बल गुलाल बना सकते हैं। हमारे पास मैरीगोल्ड का है, रोज़ का है और हमारे पास रोज़ फ्लावर्स का बना हुआ लिक्विड हर्बल सिंदूर भी है, जिसमें कि जो सिंथेटिक सिंदूर होते हैं उसमें सिर्फ लेड होता है। इसमें हम लोगों ने रोज़ के पेटल्स का कलर है और सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, इसमें कुछ भी सिंथेटिक नहीं है। और इसमें इसके हमारे पास हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, डर्मल टॉक्सिसिटी सारी रिपोर्ट्स हैं। ये इसका कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है स्किन पे। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने कचनार का हर्बल गुलाल भी प्रिपेयर किया है लैब में, क्योंकि कचनार राम जी का अयोध्या का राज वृक्ष है, तो ये कचनार है, इसका हम लोगों ने गुलाल प्रिपेयर किया है। और मैरीगोल्ड से हम लोगों ने ये मैरीगोल्ड की डाई से, हर्बल डाई से ये सिल्क का क्लॉथ भी कलर किया हुआ है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं ताकि जो भी वेस्ट फ्लावर्स हैं उसको भी एक यूज़ किया जा सके। और जो टेम्पल्स में जो फ्लावर चढ़ते हैं वो भगवान को चढ़ाने के बाद सब वेस्ट हो जाते हैं, तो उसको भी ला के हम लोग लैब में मैरीगोल्ड और रोज़ वगैरह से ये काम करते हैं ताकि हम जो वेस्ट फ्लावर्स हैं उसको भी एक अच्छे यूज़ में ला सकें। मैम, इन चीज़ों की आप लोग ट्रेनिंग भी क्या प्रोवाइड कराते हैं फार्मर्स को बाई प्रोडक्ट के लिए? उसके बाद जो सेल्फ सस्टेन ग्रुप्स हैं वो कांटेक्ट करते हैं, तो हम लोग जाके उन्हें इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं। या जो महिला समूह हैं और भी जो छोटे स्केल की इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, प्लांट सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है NBRI की, वहाँ पे उस पे DTVD सेक्शन में हमारे साथ सर भी हैं, सर से भी बातचीत करेंगे। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरा नाम वसीम सिद्दीकी है और मैं यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर हूँ। और ये जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन, इसके थ्रू जो है एक पार्ट है प्लांट टिश्यू कल्चर। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं टाइम पे टाइम जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर जा रहा है, बारिश भी नहीं हो रही है। इसके लिए हम लोग जो है एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक में क्या होता है, एक छोटे से प्लांट के पार्ट को लेके हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, लाखों में, करोड़ों में प्लांट बना सकते हैं। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारे पास अलग अलग वैरायटी है, जिससे हम क्या करते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू, जैसे जरबेरा है, कार्नेशन है, ग्लेडुलस है, इन सबको हम टिश्यू कल्चर टेक्निक से उगा के और इस इन्वायरमेंट में उनको सेव भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे क्रिटिकल इंडेंजर्ड प्लांट होते हैं जो हमारे जो धरती से धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए हम टिश्यू कल्चर टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो फ्लावर शो है NBRI का, इसमें गुलदाउदी जो है ये टिश्यू कल्चर से ही बनाया गया है, जिसकी आप देख सकते हैं ये इसकी हाइट भी अच्छी है और इसका लेंथ भी अच्छा है और ये डिजीज़ फ्री होते हैं जितने भी टिश्यू कल्चर प्लांट होते हैं। तो ये हमारे साथ सर थे जिन्होंने विस्तार से बताया कि टिश्यू कल्चर क्या है। और ये जैसे सर ने प्लांट के भी बारे में बताया कि टिश्यू कल्चर से तैयार प्लांट है जिसमें जो रोग होते हैं वो कम से कम या कहें कि नहीं लगते हैं, और बहुत कम मात्रा से बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा मात्रा में आप प्लांट कहें या वैरायटी कहें तैयार कर सकते हैं इसके माध्यम से। और अमूमन जो टिश्यू कल्चर का उपयोग अभी तक किया जाता था वो प्लांटेशन, जो खासकर से कहें कि यूकेलिप्टस या जिसका भी नहीं हो सकता हम कर सकते हैं। यूकेलिप्टस का जो है टिश्यू कल्चर करते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रूटिंग का। लेकिन अब भी धीरे धीरे उसमें ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे हम कटिंग से कमर्शियल प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो टीक प्लांट है उसका हम कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट हैं जिससे जो है हमें फास्ट मल्टीप्लिकेशन कराना है। हमें छोटे से पौधे से अगर हमारा कोई ऐसा एक प्लांट है, इस धरती पे मान लीजिए 2 ही 3 प्लांट बचे हैं, ठीक है, उसका अगर हम टिश्यू कल्चर करके हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, तो इसलिए हम जो है टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। तो ये सर थे जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया। और किसान ऑफ इंडिया इसी तरह की बहुत सारी स्टोरियाँ गांव से, कस्बों से, कृषि संस्थानों से लेके आता रहता है। इसी तरह की और भी स्टोरी देखने के लिए बने रहिए किसान ऑफ इंडिया के साथ। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।